तो निकिता हत्याकांड के ठीक 5 महीने बाद फैसला आया और फैसले में आया कि जो दोषी हैं उन दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा दी जाएगी, साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन अगर बात की जाए पीड़ित पक्ष की, तो पीड़ित पक्ष के में परिवार का कहना है कि जब तक दोषियों को फांसी के फंदे तक हम पहुंचा नहीं देते तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए अब निकिता के पिता ने हाईकोर्ट तक जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट जाना पड़े या फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, निकिता को हम न्याय दिलाकर ही रहेंगे। दोषियों को उम्र कैद की सजा जरूर हुई है, लेकिन यहां पर निकिता का परिवार इस फैसले से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। वहीं बचाव पक्ष का कहना था, फैसला आने से पहले ही उन्होंने दलील दी थी कि आरोपी मेडिकल का स्टूडेंट है और साथ ही साथ उसका कोई भी पीछे का रिकॉर्ड नहीं है, पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में इस बात को ध्यान में रखकर ही फैसला दिया जाए, जिसको लेकर आज यहां पर फैसला सुनाया गया कि तौसीफ और रेहान दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया जाता है। हालांकि निकिता के परिवार वालों का कहना है कि जब तक दोषी फांसी के फंदे तक नहीं पहुंच जाते तब तक निकिता को इंसाफ नहीं मिलेगा। बड़ा फैसला निकिता हत्याकांड में आया है, जहां पर दोषियों को उम्र कैद की सजा दे दी गई है। तौसीफ और रेहान को सजा सुनाई गई है। अगर बात की जाए तीसरे आरोपी की, तो तीसरे आरोपी पर दोष सिद्ध नहीं हो पाया, जिसके चलते उसे पहले ही बरी किया जा चुका है। लगातार इस खबर को कवर कर रहे विनय सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनय, आपसे जानना चाहेंगे कि आज पूरे दिन कोर्ट में क्या कुछ हुआ और निकिता के परिवार वाले कितना संतुष्ट हैं इस फैसले से? देखिए गौरांशी, आपको बता दूं कि आज से ठीक 5 महीने बाद, चूंकि आज 26 मार्च है और 26 अक्टूबर को निकिता को गोली मारी गई थी। तौसीफ जो मुख्य दोषी है उसने निकिता को गोली मारी थी। आज कोर्ट ने जजमेंट का दिन रखा था। सुबह जैसे ही कोर्ट खुली 10 बजे, तो 10:30 बजे के करीब सजा पर बहस हुई। दोनों ही पक्षों ने सजा पर बहस की। दोषियों के तरफ से ये कहा गया कि उनकी अभी उम्र कम है, जो तौसीफ है वो अभी स्टूडेंट है, ऐसे में उसकी पूरी जिंदगी बची है, तो ऐसे में जो सजा है वो कम से कम दी जाए। लेकिन वहीं निकिता के तरफ से, निकिता के परिवार की तरफ से जो वकील थे उनका कहना था कि इस मामले को रेयर ऑफ द रेयर्स केस में श्रेणी में देखा जाए और ऐसे में जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। जिसके बाद कोर्ट जो जज हैं उन्होंने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि 3:30 बजे इस पे फैसला दिया जाएगा। 3:30 बजे जैसे ही बजे कोर्ट जो है कोर्ट रूम खचाखच भर गया। तमाम जो वकील हैं वहां पहुंच गए, दोनों पक्षों के वकील वहां पहुंचे, मीडिया कर्मी वहां मौजूद थे। खचाखच कोर्ट रूम के बाहर भीड़ लग गई। लेकिन फिर ये कहा गया कि जजमेंट 4 बजे दिया जाएगा। 4 बजते ही सब जैसे ही कोर्ट रूम में एंटर हुए, दोनों दोषियों को कोर्ट में लाया गया। तो जज ने जब फैसला सुनाया तो उसमें दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा दी, साथ ही साथ दोनों पे 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। निकिता के परिवार का शुरू से ही कहना था कि दोनों दोषियों को फांसी की सजा हो ताकि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो, और इसी को लेकर उनका कहना है कि वो न्याय, जो कोर्ट ने जो न्याय दिया है, जो कोर्ट ने फैसला दिया है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं दोषियों को फांसी की सजा हो। इसीलिए वो इसको लेकर अब वो अपर कोर्ट में जाएंगे, ऊपरी अदालत में अपनी आवाज रखेंगे या दरवाजा खटखटाएंगे। अगर बात की जाए दोषियों की तरफ से, तो दोषियों के वकीलों का कहना है कि उनके जो तौसीफ और रेहान है उनको उम्र कैद की सजा हुई है। इसको कम करने के लिए भी वो ऊपरी अदालत में यानी कि हाई कोर्ट जाएंगे, यानी कि दोनों पक्ष हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। निकिता का परिवार चाहता है दोषियों को फांसी हो, तो वहीं दोषियों के परिवार का कहना है कि उनके जो परिवार के जो लोग हैं उनकी सजा कम हो। तो अब दोनों हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा ठीक 5 महीने बाद निकिता को यहाँ पे जो दोषी है उनको सजा हुई है। जी विनय, निकिता के पिता को हम सुन रहे थे, वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि दोषी ने एक जुर्म कबूल कर लिया है, तो वो किस बारे में बात कर रहे थे? देखिए, जो निकिता के पिता हैं उनका ये कहना है कि 3 इस मामले में आरोपी बनाए गए थे, उसमें से जो 2 को दोषी करार दिया गया और जो तीसरा आरोपी जिसने तौसीफ को वो हथियार दिया था, वो गन दी थी, राइफल दी थी, पिस्टल दी थी, जिससे कि निकिता की हत्या हुई, उस अजरू या उर्फ अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया। और जो 2 दोषी हैं इनमें से एक मुख्य दोषी तौसीफ है, जिसने निकिता को गोली मारी थी। जिस दिन 26 अक्टूबर को जब निकिता अपना एग्जाम देकर कॉलेज से बाहर आई थी, तो कॉलेज के बाहर वो पहले से ही घात लगाए बैठा था और उसने निकिता को गोली मारी थी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था।
और जो दूसरा उसके साथ जो दोस्त था रेहान जिसका नाम है, वो गाड़ी लेकर आया था, गाड़ी चला रहा था, इसलिए दोनों इसमें दोषी हैं। निकिता के पिता का कहना है कि इन्होंने जिस तरह का जुर्म किया है उस जुर्म को लेकर, और साथ ही साथ निकिता के जो परिवार के जो वकील हैं उनका भी यही कहना है कि इनको इस केस को रेयर ऑफ द रेयर्स में माना जाना चाहिए था, लेकिन इनको उम्र कैद की सजा हुई है। हालांकि वो जरूर ये कह रहे हैं कि अभी हम इसको चैलेंज करेंगे। जी विनय, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं निकिता के पिता। देखिए, अभी चूंकि ये सेशन कोर्ट से इसका फैसला आया है, अभी फिलहाल अगर कानूनी प्रक्रिया है वो हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है वहां पे ये जाएंगे, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट तक बात जाती है। लेकिन अभी अगर इनको अभी ऊपरी अदालत में अपील करनी है तो उसके लिए उनको हाई कोर्ट का ही रुख करना पड़ेगा, क्योंकि सेशन कोर्ट ने इनको उम्र कैद की सजा दी है। अब अगर ये दोनों पक्षों में से कोई भी फैसले को चैलेंज करना चाहता है तो उनको हाई कोर्ट का ही रुख करना पड़ेगा। जी अनिल विज, गृह मंत्री हरियाणा के, उनका भी बयान तुरंत सामने आया है इस पूरे प्रकरण पर। देखिए, जब निकिता तोमर की हत्या हुई थी उसके बाद ये बात सामने आई। निकिता के परिवार ने कहा कि तौसीफ जो मुख्य दोषी है वो निकिता पे लगातार धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव डाल रहा था, और इसके बाद ये मामला लव जिहाद से जुड़ा। लव जिहाद से जुड़ने के बाद मामले ने राजनीतिक रूप लिया। उसके बाद गृह मंत्री जो अनिल विज हरियाणा के, उन्होंने ये कहा कि आश्वासन दिया कि जो ये पूरा मामला है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने से दोषियों को जल्द से जल्द सजा होगी। और उसी तरह का आज हमने देखा कि 5 महीने में जो वारदात हुई उसके 5 महीने में दोषियों को सजा हुई, और इसीलिए जो गृह मंत्री अनिल विज है उनका ये बयान आया है, क्योंकि उनके आदेश की तरफ से ही ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला भेजा गया था। जी तो चलिए, अब दोनों ही पक्षों की तरफ से कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा। आगे फैसले में कुछ बदलाव होता है ना, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया विनय, जुड़ने का, तमाम जानकारी साझा करने का।